जय हिंद। हम कंप्यूटर के एमसीक्यू देख रहे हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो विकल्प 1 है एन टूरंग, चार्ल्स बैबेज, 3 स्टीव जॉब्स, 4 नॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका है 2 नंबर विकल्प चार्ल्स बैबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? विकल्प ए एटलस, पवनडोज, लिनक्स, एनिएक। तो हमारा क्वेश्चन सही है 4 नंबर एनिएक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एनिएक का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? विकल्प ए है 1940, विकल्प 2 1945, विकल्प 3 1950, विकल्प 4 1955। तो हमारा विकल्प 2 सही है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न 4, बायोस का क्या मतलब है? ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, 2 बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी बेसिक इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम, डी बाइनरी इंटीग्रेटेड आउटपुट सिस्टम। इसका ये होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। विकल्प ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी जनरल यूजर इंटरफेस, सी करप्ट यूजर इंटरफेस, 4 ग्राफिक्स यूनिट इंटीग्रेशन। तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। तो ए विकल्प सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का अर्थ क्या है? मतलब इसका फुल फॉर्म बताना है। तो विकल्प ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, विकल्प बी हाई लेवल टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, सी हाइपर लिंक एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डी हाई लेवल टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो इसका होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। विकल्प ए सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 7, लाइन का क्या मतलब है? मतलब लाइन का फुल फॉर्म बताना है। ए है लोकल एसेस नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, सी है लार्ज एरिया नेटवर्क, डी है लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारा इसका डी सही है, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। URL का क्या संकेतित करता है? मतलब URL का फुल फॉर्म बताना है। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड इसका है यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, एंड इसका है यूजर रिसोर्स लोकेटर। हमारा इसका बी सही है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट का पूरा रूप क्या है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इंटरनेट नेटवर्क और इंटरनेट नेटवर्क। इसका बी सही है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इसमें इंटरनेट में क्या है, जितने नेटवर्क होते हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 10, पहला कंप्यूटर वायरस कब बनाया गया था? तो विकल्प ए है 1970, विकल्प बी 1985, विकल्प सी 1995, विकल्प डी 2000। इसका हमारा सही आंसर है विकल्प ए 1970। क्वेश्चन नेक्स्ट, पर्सनल कंप्यूटर के लिए पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? इसमें है MS-DOS, विंडोज़ 95, लिनक्स, मैकओएस। तो सबसे पहले MS-DOS ही था। उसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कमांड पे ही चलता था। ब्लैक एंड वाइट विंडो रहती थी, उसी पे चलता था, तो उसमें विजुअल कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटा इकाई है? मेगाबाइट, किलोबाइट, टेराबाइट, गीगाबाइट। सो इसमें विकल्प बी सही है, किलोबाइट। सबसे पहले किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, तब जाके टेराबाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न 13, माउस किस डिवाइस का हिस्सा है? तो इसमें आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस। सिंपल क्वेश्चन है।
इसका होता है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोम का पूरा नाम क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रैंडम आउटपुट मेमोरी, रैपिड ऑपरेशन मेमोरी, रियल आउटपुट मेमोरी। इसका हमारा पहला सही होगा रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न 15, पीडीएफ का मतलब क्या है? ए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, प्रिंट डेटा फॉर्मेट, पब्लिक डॉक्यूमेंट फाइल। सो पीडीएफ को होता है हमारा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न 16, एमएस एक्सेल का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रो कंप्यूटर एक्सचेंज लैंग्वेज, मल्टीपर्पज एग्जीक्यूटिव लैंग्वेज, मोबाइल एक्सटर्नल लिंक। इसका हमारा सही होगा उत्तर ए है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूआरएल का मतलब क्या है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफाइड रिसर्च लैंग्वेज, यूनिक राउटिंग लिंक, यूजर रेफरेंस लेवल। इसका होता है पहला ही सही है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। लैन का विस्तार क्या है? इसका देख लेते हैं। लोकल एक्सेस नेटवर्क, लॉन्ग एरिया नेटवर्क, लो अरे नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नोड। सो लैन का पूरा होता है कि लोकल एक्सेस नेटवर्क। एक देख लेते हैं। प्रश्न, आईएसपी का मतलब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटीग्रेटेड सिस्टम प्रोसेसर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनल सिस्टम प्रोग्रामिंग। तो इसका है आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। विकल्प ऐसा ही है। लैन वाले में देख लीजिए उसका लोकल एरिया नेटवर्क भी होता है लैन वाले में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में। 20 में देख लेते हैं। सीपीयू के दो प्रमुख प्रकार क्या हैं? कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। बी है अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। सी है इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। डी है कैश यूनिट एंड रजिस्टर यूनिट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका है अरिथमेटिक यूनिट एंड लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GUI की पूर्ण फॉर्म क्या है? तो इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटरफेस, ग्रुप्ड यूजर इंटरफेस। ये शायद क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। इसका होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। USB का मतलब क्या है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है। यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिफाइड स्टोरेज ब्लॉक, यूजर सिस्टम बैकअप, यूनिक सीरियल बफर। तो इसका यूनिवर्सल सीरियल बस ही होता है, जैसा क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। DHCP का मतलब क्या है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डेटा होस्टिंग कंट्रोल प्रोटोकॉल पैनल एंड डिजिटल हाई स्पीड कनेक्शन प्रोटोकॉल, डिस्ट्रीब्यूटेड होस्टिंग एंड कंट्रोल प्रोग्राम। इसका हमारा होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CPU का कार्य क्या है? तो इसमें पहला है प्रोसेस डेटा, स्टोर डेटा, डिस्प्ले डेटा एंड ट्रांसमिट डेटा। तो CPU काम होता है प्रोसेस डेटा। ये हमारा विकल्प सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। PNG का मतलब क्या है? PNG का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पिक्चर नेविगेशन ग्रिड, पर्सनल नेमिंग जनरेटर, प्रिंट एंड गो। तो हमारा ये PNG जो होता है, इमेज जो होता है उससे रिलेटेड है। तो इसका पहला सही है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। सो प्रश्न 26 देख लेते हैं। FTP का मतलब क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फोल्डर ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म, फाइल टेस्टिंग प्रोसेस, फ्लैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम। तो इसका हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। उत्तर है सही। नेक्स्ट देख लेते हैं। माउस किसे कहा जाता है? पॉइंटिंग डिवाइस, टाइपिंग डिवाइस, स्कोरिंग डिवाइस, क्लिकिंग डिवाइस। इसमें है पॉइंटिंग डिवाइस।
पॉइंटिंग डिवाइस इसलिए कहा जाता है कि जो माउस है एक्चुअली में ये पॉइंटर शो करता है, जो पॉइंटर एड्रेस रखता है, तो इसलिए इसी को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी के लिए विभिन्न प्रकार की कितनी मुख्य श्रेणियां हैं? 2, 3, 4, 5। इसका है चार प्रकार की मेमोरियां होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। फाइल का सीधा संदेश क्या है? डाटा का संग्रहण, डाटा का प्रदर्शन, डाटा का प्रोसेसिंग, डाटा का ट्रांसमिशन। तो फाइल का काम होता है डाटा का संग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनएस का अर्थ क्या है? डोमेन नेम सिस्टम, डिजिटल नेटवर्क सर्विस, डेटा नेमिंग स्ट्रेटजी, डायनेमिक नेटवर्क सिक्योरिटी। तो इसका होता है डोमेन नेम सिस्टम। फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन एक देख, वायरस क्या है? यह है प्रोग्राम, सेकेंड थियरी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, बिट का मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट, बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बाइट इंडिकेटर टोकन, और इसका है बिट रेट। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रैम का उपयोग क्या है? डाटा स्टोर करना, डाटा प्रोसेस करना, डाटा ट्रांसमिशन, डाटा प्रदर्शन। तो इसका होता है हमारा डाटा प्रोसेस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मोबाइल डिवाइस मॉड्यूल, मॉडर्न डिजिटल मीडिया मॉड्यूलर डिवाइस मैनेजर। इसका हमारा होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू। हमारा इसमें सीपीयू सही है, मेन भाग सीपीयू ही होता है। सीपीयू स्पीड को मापने के लिए कौन कौन सी इकाई का उपयोग करता है? मेगाहर्ट्ज, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। इसमें सीपीयू में स्पीड हमेशा मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम क्या है? सिग्नल प्रोसेसिंग, वायरस की खोज, डाटा बैकअप, नेटवर्क सेटिंग। इसका होता है वायरस की खोज। जो वायरस हमारे कंप्यूटर में होते हैं, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक्चुअली सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं प्रोग्राम का एक समूह होता है, इसलिए हम इसे सॉफ्टवेयर ही कहेंगे। जो वायरस होते हैं हमारे, ये सॉफ्टवेयर ही होते हैं, और ये वायरस की खोज करते हैं एंटीवायरस। तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम को पेंगुइन कहा जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो विंडोज़ होते हैं उसमें फिगर्स बने होते हैं, तो पेंगुइन वाला जो होता है लिनक्स के लिए होता है। लिनक्स जब लेंगे तो आपको यहाँ पे विंडो का फिगर ना मिलके यहाँ पे पेंगुइन का मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया था? इसमें है स्टीव जॉब्स, डॉगलस इंगलेबर्ट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग। तो कंप्यूटर माउस का विकास किया था डगलस इंगलेबर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइल सिस्टम का उदाहरण क्या है? NTFS, TCP, IP, HTTP, HTML। तो फाइल सिस्टम एक्चुअली में इसमें क्या है, हमारा विकल्प यही सही होगा। बाकी इसमें नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स दिए होंगे हैं और एक HTML लैंग्वेज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेबसाइट के लिए एक प्रमुख प्रोटोकॉल क्या है? FTP, HTTP, SMTP, UDP। तो वेबसाइट बनाने के लिए कह रहा है तो इसका HTTP होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। कंप्यूटर मेमोरी की दो प्रमुख प्रकार हैं, विचार करें। रोम और रैम, कैश और रजिस्टर, हार्ड डिस्क और SSD, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। हमारा सही आंसर है रोम और रैम। एक्चुअली में ये हमारा प्रमुख पार्ट होते हैं कंप्यूटर के। रोम जो हमारा मदरबोर्ड में पहले से फिक्स होता है, रैम जो हमारा फिक्स होता है दोबारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वायरस मार्केटिंग का संकेत क्या है? वायरल मार्केटिंग का संकेत इंटरनेट विपणि, व्यापारिक विपणि, समृद्धि के लिए नेटवर्किंग, जन जागरूकता कार्यक्रम। इसका मतलब से इंटरनेट विपणि। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।